अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर, मेरे साथ मौजूद हैं रईस अहमद खरर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से। आज बेसिकली हमारा आपके साथ इस वीडियो सेशन में जो एक पैगाम है, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, रईस अहमद हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है, जिस तरह इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ओवरसीज़ ज़्यादा पाकिस्तान या रियल स्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है वो ओवरसीज़ कर रहे होते हैं। इसका इस टाइम पे ग्राफ लेवल क्या है और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, प्रॉपर्टी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट का? क्यों जो ओवरसीज़ है वो इस तरह की सोसाइटी में ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसको ये जगह ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जबकि आबाई घर भी हैं लोगों के, आबाई जगह भी हैं। तो इस पे आप ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, ओवरऑल सबसे पहले आपने 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके, मैं कोशिश करूंगा वन बाय वन सबको जो है वो एड्रेस कर सकूं। ओवरसीज़ जो है वो आप कह लें कि उनका नॉलेज, उनका एक्सपोजर कुछ और तरह से होता है और वो नंबर ऑफ़ चीज़ों को जो है वो देख रहे होते हैं जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम करंट सिनेरियो को देखते हैं तो जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं उनका जो एक ट्रस्ट है वो बना हुआ है पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ, एक रुझान है, एक झुकाव है। ठीक है, जैसे जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उन्होंने लोगों को सब्सिडीज़ दी, फैसिलिटेट किया और ओवरऑल एक लगा कि एक ऑनेस्ट लीडर जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पैसा भेजना स्टार्ट किया। और मेरा ख्याल है कि अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो जब ओवरऑल पाकिस्तान में रियल एस्टेट पीक पे था तो जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपको हर दूसरा बंदा हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी लिए फिरता था। उसकी वजह क्या थी कि ओवरसीज़ तब पाकिस्तान में पैसा भेज भी रहे थे और यहाँ पे जो ऑलरेडी उन्होंने चीज़ें ख़रीदी हुई थी उसको सेल भी कर रहे थे। और उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की अच्छी लीडरशिप होना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। अब अगर हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि वो किस तरह की चीज़ को प्रेफर करते हैं, यानी ज़्यादातर इस तरह की सोसाइटी में ही क्यों आना चाहते हैं, में ही क्यों आना चाहते हैं। तो देखें, कोई भी इंसान है तो वो जो एक अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ है, उसको यकीनन जो है वो प्रेफर करता है। अब जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं वो गल्फ़ में हों, वो यूरोप में हों, वो यूएसए में हों, वो ऑस्ट्रेलिया में हों, तो जिस तरह की कम्युनिटी में वो रह रहे होते हैं वैसी ही कम्युनिटी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी अगर उनको कहीं पे मिल जाती है तो वो यकीनन उसको प्रेफर करेंगे। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यकीनन हमें फिर बहरिया टाउन जैसी सोसाइटीज़ में देखने को मिलती हैं। आप बिल्कुल रेप्लिका आप उसको कह सकते हैं। आप लेक सिटी जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस्लामाबाद के अंदर आप देखें कि हमारे जितने भी ओवरसीज़ हैं उनका बहुत बड़ा पैसा जो है वो इन्वेस्ट है। क्यों इन्वेस्ट है? क्योंकि जहाँ पे भी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं तो वो वहाँ पे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ऐसी जगहों को प्रेफर जो है वो करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बहरिया टाउन कराची देख लें, यहाँ के रोड्स देख लें, यहाँ पे बने हुए विलास को अगर आप देखते हैं, किसी भी ओवरसीज़ को आप यहाँ पे विज़िट करवाते हैं तो उसके दिमाग में पहली चीज़ यही आती है कि यार ये विला मैंने फ़लाँ इंटरनेशनल सिटी में बने देखे हैं या बिल्कुल ये सेम है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ओवरऑल अट्रैक्ट करती हैं। अब अगर हम ROI की बात करते हैं कि उस पर रिटर्न क्या है, अब बहरिया टाउन की मिसाल, हम चूँकि बहरिया टाउन कराची को स्पेशली मेनली जो है वो देख रहे हैं या आज डिस्कस कर रहे हैं। बहरिया टाउन में आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आप जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको 235 गज़ का विला मिल जाता है जो कि तकरीबन आपका 8 मरले प्लस माइनस जो है वो एरिया जो है वो बनेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब कोई भी बंदा जो सेंस रखता है वो इस टाइम अगर चीज़ों को कैलकुलेट करता है बाहर बैठ के, एक तो वो करेंसी को देखता है कि यार अगर मैं आज डॉलर भेज रहा हूँ तो वो अराउंड 300 के अराउंड में मेरा डॉलर जो है वो कैश होगा पाकिस्तान में जाके। उधर से प्रॉपर्टी की रेट्स भी कम हैं, एक तो डॉलर मैं मिनिमम भेज रहा हूँ और सेकेंडली प्रॉपर्टी भी मुझे सस्ती मिल रही है। तो वो तमाम कैलकुलेशन उसको बताती हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट यकीनन से। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ बात करूँगा। देखें, वो वहाँ से डॉलर भेज रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है PKR के अंदर। लेकिन जब भी उसने सेल आउट करना है ना, उसने दोबारा जो ओवरसीज़ कस्टमर है उसने कैलकुलेट डॉलर के साथ ही करना है कि मैंने $10,000 भेजा था,
अब जब मैं ये प्रॉपर्टी कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा हूँ तो जो मुझे ROI आया है वो कैलकुलेट डॉलर के साथ किया जाएगा, लेकिन उस टाइम तक जो पाकिस्तान का PKR है वो और ज़्यादा डीवैल्यू, क्योंकि मैं तो ये ऐसा नहीं कि मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो, ये ऑलरेडी जो पिछले 70-72 साल से 76 साल से चलता आ रहा है, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ कि ये डीवैल्यू होता है। तो इसने PKR ने और ज़्यादा डीवैल्यू हो जाना है, तो उन्होंने कैलकुलेट करना है कि जो मैंने $10,000 भेजा था क्या वो $10,000 $15,000 हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह वो पहले भी आपसे क्वेश्चन किया था कि लोग अपनी आबाई जगह के साथ चूँकि उनका लगाव ज़्यादा होता है और वो पाकिस्तान के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इसी तरह जैसे सोसाइटी ही क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए तो वो हम 2-3 चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने अपनी एक पिछली जो वीडियो थी उसमें भी आपने इन सारी चीज़ों का जो है वो जिक्र किया था, डॉलर और इन सारी चीज़ों को लेके। देखिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, ठीक है, कि आज आपका जो डॉलर है वो मैक्सिमम आपको रुपी में कन्वर्ट होकर मिल जाता है, और सेकेंडली प्रॉपर्टी जो है वो डाउन है। तो दोनों चीज़ें जब डाउन है तो इट्स मीन दैट कि आप इस टाइम एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब लोग यूजुअली वही एक टिपिकल माइंडसेट के साथ अगर चलेंगे तो यकीनन चीज़ें उसमें जो है वो उस तरह से काम नहीं आती। टिपिकल माइंडसेट क्या है कि आर्टिफिशियल हाइप है, या जब एक हवा का रुख चेंज हुआ है जी के बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो पूरा पाकिस्तान ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जब जाता है। वही आपके वाली बात है डिमांड एंड सप्लाई वाली। अब एक चीज़ का अगर एक बायर है तो वो अपनी मर्ज़ी का रेट ले सकता है, अब उसी चीज़ के 10 बायर हैं तो जो सेलर है वो यकीनन अथॉरिटेटिव पोजीशन में है कि मैं अपनी मर्ज़ी का रेट जो है वो ले सकता हूँ। तो इस टाइम प्रॉपर्टी के रेट्स भी कम हैं। डॉलर अगर आप पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो भी आपको अच्छे रुपी में जब वो कन्वर्ट होगा तो ज़्यादा अमाउंट आपको जो है वो मिल रही है। तो यकीनन दिस इज़ आइडियल टाइम, बजाय इसके कि जब आप अगर $1 बेच रहे थे तो आपको 125 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, आज वही आप $1 बेच रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको 300 रुपये मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी वही है, प्लस प्रॉपर्टी वही है, और प्रॉपर्टी अगर वो 1.5 करोड़ की थी तो वो आज आपको 1 करोड़ की है, वो 1 करोड़ रुपए की मिल रही है। तो दोनों सूरतों में दिस इज़ द राइट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका हमारा ये सेशन देखने का भी। रईस अहमद साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ आई हैं। रईस अहमद ने हमारे साथ बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीज़ शेयर की है कि आज जो प्रॉपर्टी है पहले वो डॉलर के अगेंस्ट हमें 120-125 रुपये मिलते थे, आज 300 रुपये मिलता है, और तब जो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ रुपए की थी आज वही प्रॉपर्टी जो है हमें करोड़ रुपए की 85 लाख रुपए की मिल रही है। तो अगर इस तरह से कंपैरिजन हम करते हैं तो हम सही जगह पर हैं। जिस तरह ओवरसीज़ जो हमारे भाई बहन जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपनी आबाई ज़मीन यानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसी पाकिस्तान के अंदर बहुत खूबसूरत सोसाइटीज़ हैं जिसमें एक बहरिया टाउन भी है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पे नंबर्स मौजूद हैं, उन पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।